जी हाँ, बदल चुका है तालिबान, कितना फरेब और कितनी हकीकत। बहुत स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस की बड़ी बहस में। मैं हूं जब्बार खान। तालिबान जिस तरीके से अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में करता है और उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, इस बात का जिक्र करता है बार बार कि हमारे देशवासियों को डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग विदेशों में गए हैं वो वापस आ सकते हैं, रह सकते हैं अमन सुकून के साथ में। मगर जमीनी स्तर पर हकीकत क्या है? अफगानिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, इस्लामी शरिया के नाम पर महिलाओं के साथ में जो सलूक किया जा रहा है, या फिर वहां के बिजनेसमैन हो, वहां के आम आदमी हो, जिस तरीके से तालिबानी वहां पर फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से, जाहिर तौर पर इसे बर्बरता के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। और इसलिए हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान में 20 साल पहले जब तालिबान राज था, उस वक्त में और आज 2021 में क्या तालिबान ने अपने आप को बदला है? और इन तमाम चीजों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या उसे पूरे तौर पर एक्सेप्ट कर रही है, या फिर वॉच एंड वेट की डिप्लोमेसी, या फिर यूं कहें कि स्ट्रेटजी में इस वक्त है? चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज दो बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कि एक सीधे अफगानिस्तान से हैं। बरियालाई नसराती जी हैं, जो कि नेता हैं, लीडर है थर्ड वे नेशन मूवमेंट पार्टी के अफगानिस्तान से। इस्तकबाल है, खैर मकदम है सर आपका, बरियालाई नसराती जी। साथ में हमारे साथ में दूसरे खास मेहमान, जो कि अफगान की एक छात्रा है, नागरिक हैं, जो कि हमारे साथ में इस वक्त जुड़ी हुई हैं, हवा नूरजाद जी। बहुत इस्तकबाल, खैर मकदम आपका भी है हवा नूरजाद जी। हमारे साथ में तीसरे खास मेहमान जो इस वक्त दिख रहे हैं, पफुल बख्शी जी हैं, पूर्व विंग कमांडर हैं। स्वागत है सर आपका, इस्तकबाल आप सभी का शुक्रिया के साथ में। शुरुआत मैं आज आपसे दरअसल हवा नूरजाद जी करना चाह रहा हूं, क्योंकि तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहता है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं, हम सबको अमन शांति के साथ में, सुकून के साथ में रहने देने के लिए हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आप अफगानिस्तान में रहती हैं, आपका परिवार अफगानिस्तान में है, क्या तजुर्बा आपका है तालिबान के साथ में अफगानिस्तान में? ये चैनल के ज़रिए पे मैं सबको पहला सलाम बोलना चाहती हूँ। माय नेम इज़ हवा नूरजत, आई एम फ्रॉम अफ़गानिस्तान। मैं अफ़गानिस्तान से हूँ, अभी इंडिया में रह रही हूँ। जो सवाल आपने बताया, आज से 20 साल पहले जो तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया था, सो मोस्टली द पीपल यूज टू बी अंडर अटैक। एंड 20 साल अमेरिका ने कितना इन्वेस्टमेंट कराया, पूरा दुनिया ने अफ़गानिस्तान पे आया, और यूएस, यूनाइटेड नेशंस एंड कितना कंट्रीज़ मोस्टली दे हैव बीन इन अफ़गानिस्तान। अभी 20 साल के बाद इतना मेहनत करके, इतना इन्वेस्टमेंट करके, दे यूज टू सपोर्ट द लेडीज, वुमेन राइट, ह्यूमन राइट्स, आफ्टर 20 years इट्स ऑल गॉन फॉर वेस्ट, एंड once again women's lost their freedom. आप ये कह रही हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान कुछ भी कहे, दरअसल वो झूठ है? I'm not saying it's lie because अभी बहुत टाइम नहीं गुजरा है, but they will gonna prove their self. कब से अफगानिस्तान का प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ तालिबान आ गया है, so mostly they're proving it's kind of wrong because अभी कितना महिलाओं अफगानिस्तान में बाहर जाते हैं बिना महरम, so they used to beat them with shallak. They used to kill the people only because they got the Afghanistan flag in Nangarhar, Khost and some other provinces. नहीं हूँ हवा नूरजाद जी, तो आप भी तालिबान के डर की वजह से कुछ ही दिन पहले अफगानिस्तान से भारत आई हैं? Exactly. 15 days back I was in Afghanistan. ऐसा क्यों आपने किया? आपको पहले के तजर्बे या फिर आपके घर वाले जो बताते रहे होंगे कि 1996 से लेकर के 2001 के बीच में जो बर्बरता तालिबान ने बरती, वैसी ही सिचुएशन, हालात वैसे ही पैदा हो सकते हैं दोबारा? Actually they have created lots of fear. जिन लोग अभी तालिबान है अफ़गानिस्तान में, वो लोग बहुत डर फैलाया है लोगों के बीच में और अफ़गान सिटीजन्स के बीच में, सो हम डर के वहाँ से भाग गई। ठीक है, लाइक जी
डर के माहौल में, डर के साए में वहां जीने से अच्छा है कि जैसा कि हमने तस्वीरों में दिखाया था कि किस तरीके से लोग एरोप्लेन के पहिए पकड़ पकड़ करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें उनकी जिंदगियां खत्म हो गई। मैं आता हूं आपकी तरफ। हमारे साथ में बारियालाई नसराती जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे अफगानिस्तान से हैं, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर भी हैं। बारियालाई नसराती जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ये कहता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तालिबान के जरिए कहा जाता है कि साहब हम बिल्कुल अमन शांति वाला माहौल देना चाहते हैं। वहां पर आप हैं इस वक्त अफगानिस्तान में, किस किस्म के हालात वहां पर हैं, आप लोग फेस कर रहे होंगे वहां पर? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। फिलहाल जो हालात अफगानिस्तान में है, इसमें सब मुल्कों का हाथ था, अभी हम हाथ है। ये लड़ाई अफगान लोग का लड़ाई नहीं था, ये बहरीनी मुल्कों का लड़ाई था। जो अफगानिस्तान में इसका नाम था गियाबती जंग। जी, अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर रहा था लोगों का तकरीबन 43 इयर्स इस्तेमाल यूज हो गया अफगानिस्तान पीपल। अभी हम एक, मगर बहुत कुछ हाथ से, हमारा हाथ से निकल गया और डॉक्टर गनी फरार कर दिया। सब हमारा फौज तबाह हो गए एक दिन में, और सब सिस्टम हमारा जो 20 साल से बन गया था वो हम खत्म हो गया। किस वजह? इस वजह के बारियालाई जी, आप लोग अफगानिस्तान में हैं, खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं? आप, आपके खानदान वाले, घर वाले खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं इस वक्त वहां पर? आपका वजाहत दे दूं, कल हम आपके साथ, आपके टीवी के साथ मेरा इंटरव्यू था। मैं अफगानिस्तान में नहीं हूँ, आप डायरेक्ट मेरे साथ फ्रांस में बात कर रहे हैं जी। मगर किसी आदमी इस हालत में किस तरह अपना महफूज एहसास करे? हालात, गवर्नमेंट नहीं है, पुलिस नहीं है, फौज नहीं है, कुछ भी नहीं है, किस तरह महफूज? मगर वो नेक्स्ट के लिए कि ये लोग किस तरह गवर्नमेंट बनाता है, इसके लिए अफगानिस्तान थर्ड वे नेशनल मूवमेंट देख रहा है। इसके लिए हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। जी, मैं पूर्व विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी की तरफ आऊं, उससे पहले एक और सवाल मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। आज अफगानिस्तान का यौम आज़ादी है। आज के दिन अगर ये सिचुएशन ना होती तो आप लोग खुल करके अफगानिस्तान की सड़कों पर, अफगानिस्तान में लोग निकल करके जश्न मना रहे होते। आज कुछ लोगों ने वहां पर झंडा फहराने की कोशिश की अफगानिस्तान के, उन लोगों के ऊपर गोलियां चला दी गई हैं। ये बहुत गलत काम किया है, इसका हम तकबीर कर रहे हैं। झंडा हमारा हुर्रियत है, हमारा मुल्क और हमारा हर इंसान का शनाख्त है अफगानिस्तान के झंडा, और ये बहुत गलत हो गए बिल्कुल। मगर हम 43 इयर्स हमका जश्न नहीं बन सकता था, इसलिए कि 43 इयर्स अगो अभी तक लड़ाई है और हमारा जवानों कत्ल हो रहा है, हमारा औरतों कत्ल हो रहा है। इंसाफ नहीं है, जो आलमी बिरादरी जुल्म कर दिया है हम लोग पर। अभी हम जुल्म कर रहे हैं आलमी बिरादरी अफगानिस्तान लोग पर। जी, अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम एक बहुत अमन शांति वाली सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारी सरकार में इस्लामी शरिया होगा, औरतों को पूरी आज़ादी दी जाएगी, उनको काम करने की भी आज़ादी होगी, तालीमी महकमे में या फिर सेहत के महकमे में। क्या ये सब महज झूठ है या फिर ऐसा वाकई होगा? उम्मीद क्या लगती है आप लोगों को? सर जी, अभी को कुछ अभी हम कुछ नहीं बोल सकता है, इस वजह के हमारा मुल्क काफी, हमारा पीपल काफी थक गया है, काफी जुल्म हो गया है आलमी बिरादरी से हमारा लोग पर, हमारा मुल्क पर। अभी हम कुछ नहीं बता सकता है, इसलिए कि हम इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर ये लोग, अफगानिस्तान में 3 लाइन था, 3 खत था, एक गनी था, एक तालिबान था, एक थर्ड वे था।
अभी हमारा सब प्रोविंस में हमारा लोग के हर सब दानिशमंद लोग सब जवानों हमारा साथ है। अगर हम देखें कि ये लोग वाकई हमारा मुल्क के लिए ये कदम उठा रहे हैं, हम इसका इस्तकबाल करेंगे। अगर ये लोग समझे कि किसी मुल्क के साथ चल रहे ठहर पे अपना डिसीजन लेके आलमी बिरादरी के साथ और उसके साथ मिलजुल कदम उठाएंगे। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। आप पूर्व विंग कैप्टन प्रफुल्ल बख्शी जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। ये जो हालात हैं, ये जो स्थिति है, आपने भी सुना और हमारे दर्शकों ने भी सुना। हमारे साथ में आप वरिष्ठ पत्रकार, एक सीनियर सहाफी के तौर पर यूसुफ अंसारी जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका भी। प्रफुल्ल बख्शी जी, अफगानिस्तान में तालिबान जो यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो तालिबान की मजबूरी है ताकि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी उसे एक्सेप्ट कर ले, या फिर आपको लगता है कि जिस तरीके से अलग अलग तरह की वीडियो सामने आए, कहीं पर तालिबान की तरफ से गोलियां चलाई जा रही है, बच्चों तक को मार दिया गया, कई सारे ऐसे वीडियो सामने आए हैं, बर्बरता तो वही दिख रही है अभी? आप देखिए, ऐसा है, ये बात सबको समझनी पड़ेगी। ये बड़ी पुरानी ये संस्था है तालिबान। अब ये 96 वगैरह की बात नहीं है। जो तालिबान के ट्राइबल्स हैं, वो ट्राइब्स बड़ी पुरानी हैं। इन ट्राइब्स में आपस में काफी एक दूसरे के रिलेशनशिप्स अच्छे और खराब हैं। जो पाकिस्तानी तालिबान है, जो पश्तून हैं, जो अफगान के ट्राइबल पश्तून हैं, और जो सीआर रिपब्लिक से जो आए हुए हैं, सबके नेचर अलग हैं। इस समय तालिबान की लीडरशिप चाहती है कि उनको रिस्पेक्ट मिले, वो मेंटल और रिस्पेक्टेबिलिटी लेना चाहते हैं टॉप लीडरशिप। बट जो नीचे के फैक्शन एचलॉन्स हैं, उनकी आपस में इतने ट्राइबल संघर्ष है और वो कमांड एंड कंट्रोल नहीं समझते। वो एक दूसरे से बदले लेने की बात कर रहे हैं। किसी को सिखाया गया है कि तुम जितनी औरतें उठा सकते हो उठा लो, तुम्हारी सबके शादी होगी, तुम्हें जन्नत में हूर मिलेगी, इत्यादि, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे के सारे जो सिखाए हुए हैं, ये सारे को प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं, तालिबान क्रूअल है। तालिबान वेरी क्रूअल हो सकता है, बट वेरी इंटेलिजेंट। वो इंटेलिजेंस में कमी नहीं है उसकी। वो टैक्टिकल टैक्टिक्स जानता है। उसने रशिया से लड़ाई करी है, अमेरिका से लड़ाई करी है, उसको पता है क्या टैक्टिकल सिचुएशन हैंडल की जाती है। इस समय सब जीत की खुशी मना रहे हैं, दे डोंट केयर एनीथिंग, और टॉप लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे ठीक से। और उधर पंजशेर में जो लीडर्स हैं, वो तालिबान को चैलेंज कर रहे हैं। तो इस समय तालिबान बड़ी एक्चुअली डिफिकल्ट सिचुएशन में है। अगर तालिबान इंडिया को कहती भी है कि हाँ, मैं आपकी औरतों को, बच्चों को, प्रॉपर्टी को ध्यान रखूंगा, यू कैन नॉट विल ट्रस्ट देम। व्हाई? बिकॉज दे हैव नो कंट्रोल ओवर देयर पीपल। बात खत्म हो जाएगी। तो इस बेटर इट्स एडवाइस कि हमें कोई उनको इस समय भरोसा नहीं करना। सी हाउ दैट सिचुएशन डेवलप्स। यानी कि प्रफुल्ल बख्शी जी, यानी कि तालिबान इस दौरान 20 सालों में उसने अपने आप को बदला है सिर्फ इस नजरिए से कि उसने अमेरिकी सेना के साथ में जंग लड़ी है, उसने अपने आप को और मजबूत किया है, लेकिन जो उसका रवैया रहा है, वो रवैया उसका वही है, उसकी बर्बरता वही है। आप ये कह रहे हैं? वही है, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं कि उसकी बर्बरता वही है। तालिबान इतना इंटेलिजेंट है कि अगर अपना काम निकालना चाहे तो एकदम 2-3 घंटे के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए चेंज हो सकता है, ब्राह्मण बन सकता है आपको दिखाने के लिए, फिर भी रिवर्ट कर जाएगा। इसलिए क्योंकि वो अपनी टैक्टिकल सिचुएशन समझता है। ये है तालिबान की खासियत। उसको हराना इतना आसान नहीं है। इसलिए ये मैं इस बिंदु पर आगे आपसे चर्चा करूंगा, और ये बहुत डेंजरस स्थिति है। यूसुफ अंसारी जी, तालिबान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिन बातों का जिक्र किया जा रहा है, वो आपको छलावा लगता है या फिर वाकई लगता है कि नहीं, इस बार तालिबान वैसा नहीं रहेगा जो 1994-96 से लेकर के 2001 के बीच में था? देखिए जमाल साहब, इस बारे में दावे के साथ तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि हम बात कर रहे हैं 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान का शासन हमने देखा जी। तालिबान का बेहद क्रूर चेहरा दुनिया के सामने आया था जी। महिलाओं पर तमाम तरह की पाबंदियां थी और बच्चों पर थे, महिलाओं की शिक्षा, मतलब महिलाओं को तो तालिबानी जो सोच है, महिलाओं को तो वो इंसान ही नहीं मानते हैं, तो एक तरह से मानते कि तो हम किस तरह कर सकते हैं, वो उनका कोई अधिकार महिलाओं को देना नहीं चाहते। और अभी भी अफगानिस्तान पर पूरा कब्जा करने से पहले तक की जो हरकतें तालिबान रही, जहाँ जहाँ उनका कब्जा होता रहा, वहाँ आदेश
चाहे वो मस्जिदों के इमाम को, मदरसे के मदरसों को, जो लिखित पर उन्होंने कहा था भाई 6 क्लास के बाद बच्चा पढ़ने नहीं जाएंगे, हर औरत बुर्का पहनेगी, बगैर महरम के साथ वो बाहर नहीं निकलेगी, और पुरुषों के लिए दाढ़ी की बात कही। हमारे तबके का और मैंने पूछा था कि भाई तालिबान ये कौन सा इस्लाम लागू करना चाहता है, क्योंकि जो तालिबानी जो सोच है, जो जिसे वो शरिया कहते हैं, बेसिकली वो शरिया नहीं है, बल्कि वो कुरान में शरारत करके जो कानून बनाए गए हैं वो शरिया उसे कहते हैं। तो एक कुरान बहुत में की महत्वपूर्ण गई बिंदु आप उठा रहे हैं यूसुफ अंसारी जी, यानी कि तालिबान का जो इस्लाम है और असल जो इस्लाम है, दोनों में फर्क है। वो जिस शरिया का हवाला देते हैं वो इस्लाम नहीं कहता। देखिए, दो तरह के इस्लाम है जमाल साहब, दुनिया में दो ही तरह के हैं। एक है अल्लाह का इस्लाम जो कुरान में महफूज है। आप कुरान पढ़िए, कुरान समझ में आएगा। तो कुरान जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष स्टेट की बात करता है, जिसमें कोई भी किसी भी आधार पे किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है। इस्लाम है क्या, बेसिकली इसमें आप जाइए। इस्लाम अरबी के वर्ड सलाम से बना है, जिसका मतलब जब हम मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं तो सलाम अलैकुम कहते हैं। तो क्या इसका क्या मतलब होता है? सलाम की एक दुआ है। कहता हूँ, मैं किसी को कहता हूँ सलाम अलैकुम, यानी तुम पर अल्लाह की सलामती हो। उसमें और जोड़ते हैं तो साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, है ना। तो तो इस्लामी हुकूमत का कॉन्सेप्ट क्या रहा है शुरू से, कि इस्लामी हुकूमत के दायरे में रहने वाले तमाम नागरिकों को उनके जानो माल की सुरक्षा की गारंटी, उनकी हिफाजत की गारंटी इस्लाम देता है, रिस्क की गारंटी देता है। तो वो गारंटी कहाँ अफगानिस्तान में है, वो कहाँ दिख रही है? वो कुरान कह रहा है। अब कुरान और हदीस के साथ जो वो बात कर रहा है, हम शरिया लागू करेंगे, तो कौन सी शरिया? कुरान के साथ शरारत करके जो कानून बनाएगा उनका आप शरिया कहेंगे? आपके हाथ में बंदूक है, 4 लोग हैं, तो आपके सामने बोलने की, किसी को बोलने की इजाजत नहीं है, आप तर्क नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते, तो आपने जो कह दिया वही शरीयत है। मैं अफगानिस्तान के तालिबा छात्रा नूरजादा जी, माफ कीजिएगा, हवा नूरजाद जी, आपकी तरफ आना चाह रहा हूं। जिन खातून को लेकर के, वहां पर महिलाओं को लेकर के, औरतों को लेकर के जो रवैया तालिबान का आपने देखा होगा इससे पहले या सुना होगा, आप भी एक मुस्लिम है, एक तालिबा है, एक खातून है, क्या आपको लगता है कि ये तालिबान उसी इस्लाम की बात कर रहे हैं जो इस्लाम असल इस्लाम है, या फिर अपना अपना कोई कानून ये लोग चला रहे हैं? आई एम वेरी सॉरी टू टेल दिस, मतलब वर्ल्ड शुड बी सॉरी फॉर दिस थिंग, बट जिन कानून को तालिबान ने यूज़ कर रहा है वो ना इस्लाम बोला है ना इस्लाम के कानून बोला है। क्योंकि इस्लाम में है, हमारी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बोला है कि लेडीज़ के लिए एजुकेशन राइट है, काम करने का राइट है। और ज़माना इतना बदल गया है, वी हैव इम्प्रूव्ड, नाउ न्यू जनरेशन हैज़ कम, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग हैज़ इम्प्रूव्ड। सो इस्लाम ये महिलाओं के लिए हक दे रखा है कि एजुकेशन के लिए, काम करने के लिए और सब के लिए हमारा दीन ने हक दिया है, ये हमारा हक है और ये हर अफ़गान लेडीज़ का हक है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये हर लेडीज़, ओनली अफ़गान लेडीज़ का हक है, ये पूरा दुनिया का लेडीज़ का, वुमेन्स का हक है कि पढ़ाई करे, काम करे और सब काम, कारोबार चलाए, बिजनेस चलाए और सब कुछ। And I want to point one thing for UN nations, for United States of America, for the people who are taking the people who has to work for them. Only ladies or women are not those ladies, not those women that used to work for them. What about the 18 million of the women there in Afghanistan? They're living in Afghanistan in a very bad condition. So I'm saying don't leave all those women alone, and if you're doing the same, it's a violence against women's rights. मैं ये समझना चाहता हूं, आपने वहां पर तालिबान के कब्जे के बाद में अपने हालात के मद्देनजर, आपके पास वीज़ा था, आप इंडिया आ गई, वहां पर जो इस वक्त मुस्लिम खातून है या औरतें हैं जो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाली हों, वो उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा? सारी की सारी पूरे मुल्क की औरतें इस वक्त खौफजदा हैं या फिर दो तरह की राय है कुछ? एक्चुअली अभी जो जितना महिलाओं है, जितना वुमेन्स और देयर, सब डरते हैं, डर से हालत बहुत ख़राब हो रही है। मेरा सिस्टर ने 2 दिन पहले कॉल किया था, बोला कि शहर में एक लेडी ने बिना महर्रम बाहर आई थी, तालिबान ने उसको मार मार के घर भेजा है। और फर्राह में, निंगरहार में
और जलालाबाद में 3 लेडीज़ को गन फायर हो गया है उन लोगों के ऊपर, क्योंकि वो लोग वुमेन्स कमीशन में काम कर रही थी। व्हाट वाज देयर प्रॉब्लम? मैं यही कैमरा से तालिबान को बोलना चाहते हो, जिन लोगों के घर पे उन लोगों का मर्द नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यू पीपल हैव किल्ड और दे हैव डाइड बिकॉज ऑफ अजल इलाही, सो उन लोगों का नान खाना और वो सब तुम देना चाहते हो तालिबान। कौन देगा ये सबको खाना पीना? अगर फीमेल काम नहीं करेगा, अगर वोमेन काम नहीं करेगा, तो वो घर का जितना खर्चा है कौन उठाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सारी फैमिलीज की कंडीशन एक जैसी तो होती नहीं, औरतों को भी काम करना पड़ता है और करती हैं, और इस्लाम भी इस बात की इजाजत देता है। मैं बारियालाई नसराती जी आपकी तरफ आना चाहता हूं। आपको आवाज आ रही है सर? बारियालाई नसराती जी आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि फोन डिस्कनेक्ट हो गया है मेरे पास में जो है, इसलिए मैं चाहूंगा कि एक बार फोन फिर से रिकनेक्ट कराया जाए, वापस में आऊंगा। अब ऐसे में प्रफुल्ल बख्शी जी, जो बातें हवा नूरजाद जी ने कही, आपने सुनी, कितना खौफ, कितना डर, कितनी दहशत वहां के लोगों में तो है ही, लेकिन औरतें कितनी ज्यादा खौफजदा हैं। और इन तमाम चीजों को लेकर के चाइना सपोर्ट कर रहा है, रशिया सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान तो खुले तौर पर सपोर्ट कर ही रहा है। देखिए, ऐसा है, आपको ये समझ जाना चाहिए, जब इंटरनेशनल सियासत होती है तो ये गुड बैड, होली अनहोली, पाप पुण्य सब मतलब नहीं रखता, सिर्फ अपना इंटरेस्ट मतलब रखता है। चाइना अपने इंटरेस्ट में देख रहा है, पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट में देख रहा है, कोई इस्लाम की वैल्यू नहीं पता उसको, ना रशिया भी अपना इंटरेस्ट, सब अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं। तालिबान लीडर अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं, कोई इस्लाम के इंटरेस्ट को नहीं देख रहे। वहां जहां उनका काम चलता है उसको लगा देते हैं, जहां काम नहीं चलता नहीं लगा देते। क्यों वुमेन के ऊपर अत्याचार होता है? मैं बताता हूं। वुमेन इज द सिंबल ऑफ मदरहुड। तालिबान अगर चाहता है कि शरिया लॉ लगाए और वैसे कट्टर लॉ लगाए जिसमें औरतों को मारा जाता है, तो वुमेन विल बी इम्पेडिमेंट। बच्चों को वो सिखाएगी कुछ और, तो बच्चों की एजुकेशन पूरी ना हो, इसलिए मदर को खत्म किया जाता है। तालिबान का सबसे बड़ा एनिमी है मदर ऑफ अफगानिस्तान। एक और चीज समझना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से पंजशीर के इलाके में वहां पर मौजूदा वक्त में जो उपराष्ट्रपति थे अशरफ गनी के वक्त में, उन्होंने खुद को राष्ट्रपति के तौर पर घोषित कर दिया है, और अहमद सऊद जो पंजशीर के इलाके में जहां पर तालिबान कभी कब्जा कर नहीं पाया, वो लोग तालिबान के साथ लड़ने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ इसमें कुछ कर पाएंगे वो लोग, या वक्त अब निकल चुका है? देखिए, इसमें पंजशीर को वो कब कैप्चर नहीं कर सकते। अगर आप, मैंने देखा हुआ है इलाका, मेरे को पता है। पंजशीर का इलाका इज टोटली डिफरेंट, वहां के लोगों का नेचर डिफरेंट है। वो एक्चुअली उनकी वैल्यू सिस्टम इज टोटली डिफरेंट देन दीस पीपल। जो पाकिस्तान, तालिबान और पश्तून के जो मिलते जुलते लोग हैं, उनका नेचर टोटली डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट नेचर है, उनकी एनालिसिस ऑफ इस्लाम डिफरेंट है, उनका यूसेज ऑफ इस्लाम डिफरेंट है, वो नहीं कर पाएंगे। एंड पंजशीर पीपल आर वेरी फियर्स फाइटर्स। तो अगर आपने उनके बारे में पढ़ा हो तो आपको पता चल जाएगा, इट इज नॉट इजी टू कंट्रोल। ठीक आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मगर यूसुफ अंसारी जी, मौजूदा वक्त में देखा जाए, एक तरफ रशिया, चाइना, पाकिस्तान को अगर छोड़ दिया जाए, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर इवन हमारे देश की पॉलिसी क्या है? क्या हम इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं? या अगर अफगानिस्तान के अंदर ये सारी बर्बरता और क्रूरता हो रही है, क्यों खामोश है अमेरिका, क्यों खामोश है ब्रिटेन, और फिर हम कोई स्टैंड अभी अपना साफ ना कर पाने की स्थिति में है क्या? देखिए जमाल साहब, अमेरिका ने तो तालिबान के साथ समझौता किया था जी 2019 में, और उसी समझौते के बाद ये सब कुछ हुआ है। और समझौता, जाहिर सी बात है, समझौता हुआ था तो उनके बीच बातचीत हुई होगी, शर्तें तय हुई होंगी, उसके बाद सब कुछ ये हुआ है जी। तो अगर अमेरिका को पता था कि भाई तालिबान की सोच क्या है और तालिबान दोबारा से अफगानिस्तान पर कब्जा करेगा तो वो क्या करेगा, तो अमेरिका ने समझौता किया क्यों? और ये तालिबान की ताकत है, इसे पूरी दुनिया आज मान रही है कि भाई उन्होंने दुनिया की 2 महाशक्तियों को हराया है। पहले उन्होंने रशिया को हराया, जब रशिया वहां पर था, रशिया को भगाया तालिबानियों ने, और अब 20 साल के बाद उन्होंने अमेरिका को भगाया। अमेरिका भी महाशक्ति। अमेरिका मजबूर होकर के वापस गया है, या फिर अपने देश के हित के मद्देनजर वापस गया है, या किसी स्ट्रैटेजी के तहत अमेरिका वापस गया है, आगे की किसी की प्लानिंग को पूरा करने के लिए उसने ये स्टेप फिलहाल उठाया है?
कैसे समझे इसको? आगे की किसी प्लानिंग को पूरा करने के लिए वापस गया है अमेरिका, इसकी तो कोई संकेत नहीं है, क्योंकि एक भले भले पूरे देश को एक तालिबानी जैसे संगठन के भरोसे छोड़ के चले जाना कोई अक्लमंदी नहीं है, कोई रणनीति नहीं है जी, है ना। दूसरी बात, जहां तक हमारी सरकार की बात है, तो देखिए ये फैसला सरकार को लेना है। हमारे अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और हमारे बरसों पुराने ताल्लुकात, सदियों से हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान से रहे हैं। बहुत सारे अफगानी नागरिक हमारे देश में रहते हैं, बहुत सारे भारतीय नागरिक हमारे अफगानिस्तान में रहते हैं जी। और अभी जैसे कि हवा नूरजाद जी बता रही हैं कि 15 दिन पहले वो अफगानिस्तान से भारत इंडिया पहुंची हैं, क्योंकि जब तालिबान का रवैया उन्होंने देखा, इनके पास वीजा था, तो जिसके पास सहूलियत थी वो इंडिया या दूसरे देश चला गया। बारेअलाई नसराती जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी सर? आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? जब्बार साहब बात तो पूरी होने दीजिए, आप बीच में काट दिया आपने। ठीक है सर, पूरी कर लीजिए। तो जब हमारे इतने पुराने ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ है, हमारे ट्रेड है, हमारे कल्चरल ताल्लुकात हमारे हैं, तो भारत सरकार एकदम से कोई फैसला नहीं कर सकती है। अभी अफगानिस्तान में सिचुएशन सिर्फ तब्दील हुई है और पूरी तरह से तालिबान ने अपना सरकार का विजन सामने नहीं रखा है। दूसरी बात यह है कि 1996 के तालिबान में और आज के तालिबान में एक फर्क तो ये दिखता है कि पिछली बार जब उन्होंने सत्ता पर कब्जा किया था तो बेहद खून खराबा हुआ था, और उसी खून खराबे के अंदेशे को देखते हुए उसकी पुनरावृत्ति ना हो, दोहराया ना जाए। शायद यही वजह थी कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ने का फैसला किया। बाद में उन्होंने बात कही भी। लेकिन क्या उनके इस फैसले से आप सहमत हैं कि कोई राष्ट्रपति मुखिया छोड़ करके अपने देशवासियों को भाग जाए? मेरी सहमति और असहमति कोई मायने नहीं रखती। मैं किसी देश का राष्ट्रपति नहीं हूँ, मैं एक सिचुएशन को एनालाइज कर रहा हूँ। क्योंकि तालिबान ने जब 1996 में कब्जा किया था, वो हमें अच्छी तरह याद है, वहां उन्होंने उस जमाने के जो बड़े बड़े नेताओं थे सबकी लाशें वहां राष्ट्रपति भवन के ऊपर लटका दी। बहुत खौफनाक मंजर था। जब्बार साहब आप शायद छोटे रहे होंगे, लेकिन वो मंजर हमें याद है, हमारी पत्रकारिता की शुरुआत थी। और कोई भी देश का नागरिक हो या कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो, वो नहीं चाहेगा कि साहब खून खराबा हो। खून खराबा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ ये बात है। कोई धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, कोई आइडियोलॉजी इसकी इजाजत नहीं देती। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो मगर उनके इसी स्टैंड पर जब्बार साहब, जहां तक आपने मुझसे सवाल पूछा था कि भाई हमारी सरकार चुप क्यों है, हमारी सरकार चुप नहीं है और सरकार को चुप रहना भी नहीं चाहिए। सरकार, अभी मैं जयशंकर जी का बयान देख रहा था, उन्होंने कहा है कि हम सिचुएशन पर पैनी नजर रखे हुए हैं और जिस तरह से तालिबान सरकार रिएक्ट करती है, क्या फैसले करती है, उसके हिसाब से उसके मुताबिक हम स्टैंड लेंगे। ठीक है। अफगानिस्तान की बहुत सारी परियोजनाओं में भारत का करोड़ों रुपए का निवेश हो रहा है। बाकी अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में हमारा एक बहुत बड़ा रोल है, हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे रिश्ते जुड़े हुए हैं। भारत सरकार एक संजीदा सरकार है और वो एक डिप्लोमेटिक फैसले लेने से पहले बहुत सारा विचार विमर्श करना पड़ता है, सिचुएशन को एनालाइज करना। ठीक है। बारेअलाई नसराती जी, अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं और समझना चाहता हूं। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, थर्ड वे नेशनल मूवमेंट पार्टी के नेता हैं, एक आप सियासी लीडर होने के नाते अफगानिस्तान के हालात में अगर तालिबान तमाम पार्टियों से यह कहती है कि आइए सहयोग कीजिए, ताउन कीजिए, सरकार हम बनाते हैं, आप भी उसके अंदर रहिए, कम से कम साथ में आइए, क्या वहां की सियासी पार्टियों का स्टैंड क्या है या क्या होगा? बहुत अच्छा और बहुत अमीर सवाल किया है। इस मसले में मैं आपका बता दूं, तालिबान अभी हम इसी का अनाउंसमेंट दे रहा है कि सब वो लोग के साथ हम मुशारकती या शिरकत करेंगे ये गवर्नमेंट बनाने के लिए, मगर हम फिर भी देखेंगे कि वही चोर लफेरा, वो लोग जो मुल्क का 20 साल से तबाही में लेकर गया, वो लोग जो तमाम आलमी बिरादरी का धोखा दिया है और अफगानिस्तान के लोग का धोखा दिया है, वो लोग के साथ ये तालिबान मुशारकती निज़ाम बनाता है या दानिशमंद लोग के साथ या वो लोग के साथ जो अपना वतन और अपना हम वतन के साथ प्यार कर रहे हैं, सदाकत है उसके वजूद में, उसका तवानाई बहुत बड़ा है अफगानिस्तान ठीक करने के लिए, वो लोग के साथ अभी ये मसला वाज़ेह नहीं कि ये लोग किसके साथ वो, मगर हम
जो तालिबान के लीडर हमारा साथ गुफ्तगू में है, वो लोग हमका ये बताए कि मिस्टर नसरती आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। हम लोग, वो लोग जो इस हुकूमत 20 साल की हुकूमत में था, वो लोग के साथ कभी हम हुकूमत नहीं बनाएंगे, बल्कि हर काम से जो शाइस्ता लोग हैं वो लोग के साथ हम मुशारकत मगर की ये हुकूमत मुमकिन कैसे होगा बरलाई जी? ये मुमकिन कैसे होगा क्योंकि जो टॉप मोस्ट 9 to 10 लीडर हैं इस वक्त तालिबान के, वो 2001 के बाद से देखा जाए तो ये सारे के सारे 9-10 लीडर अक्सर जेलों में बंद थे। कोई पाकिस्तान में था, कोई अमेरिका में, तो कहीं ना कहीं सब इन दिनों छूट करके आए। उन्हीं लोगों के हाथ में तालिबान की सत्ता होगी, वही लोग चलाएंगे अफगानिस्तान को। अगर वो लोग दावत भी देते हैं आप लोगों को सरकार के साथ शामिल होने के लिए, आने के लिए, इतना आसान होगा आप लोगों के लिए या वहां की सियासी पार्टियों के लिए? हामिद करजई से जैसे उनकी मुलाकात चल रही है। अब्दुल्ला, ये लोग खाते में वो ये बेतना उठना है, वो लोग के साथ कभी ये लोग हुकूमत नहीं बना देंगे, हमको पता है। मगर हम हमारा जो लीडरशिप है अभी तक इसमें सोच कर रहे कि हम शिरकत करें ना करें, ये हालात का देख रहे। इस वजह हम अफगानिस्तान चाहता है, उसी गवर्नमेंट चाहता है जो सब मुल्कों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ चलना चाहिए। अगर हम समझे कि 1-2 मुल्कों के साथ या 3-4 मुल्कों के साथ दोस्ती हो और बाकी के साथ दोस्ती ना हो, दुश्मनी हो, ये बहुत मुश्किल नहीं चलना। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए ये एक लॉबी की तरह कि अफगानिस्तान में जो दोस्ती है, फॉर एग्जांपल फ्रांस और अफगानिस्तान का, इसके लिए जॉइंट बेंच है और अमेरिका के साथ एक राबता हो जाए। ये किसके लिए? अपने मुल्क और अपने हमवतनों के लिए। अगर अल्लाह ना करे सिचुएशन हाथ से गया, फिर भी वही नियाबती जंग अभी तक जारी है। मगर ये एक बात है, जो सब पार्टी था, नेता था अफगानिस्तान में, वो सब फिनिश हो गए हैं। वो सब का कुछ भी नहीं रहेगा। वो उसके साथ फौज था, तैयारियत था, टांग था, पैसा था, वो लोग कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो लोग अपने जेब के लिए सब उम्र काम किया है। मगर अभी जो रह गए, ये तालिबान रह गया है, ये अफगानिस्तान थर्ड वे नेशनल पार्टी रह गया है। अभी देखेंगे कि किस तरह हम चल सकता है या नहीं। इस बात में अभी तक वक्त है हमारे लिए। ठीक है। हवा नूरजाद जी, आपके जो लोग वहां पर हैं, आपकी फैमिली से जुड़े हुए लोग, आपके दोस्तों में अफगानिस्तान, रिश्तेदारों में जिस वक्त हैं वहां पर, आप उनसे क्या आपकी बातचीत हो पा रही है? इस बीच में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो पा रहा है? किस किस्म की बातें वो लोग करते हैं? किस तरीके से वो अपना डर जाहिर करते हैं, या फिर वो सुकून से हैं? ये बहुत मुश्किल है जैसे मैं बोलूँगी, लाइक आपको हालात पता है, हालात कैसे चल रहा है, न्यूज़ पे चल रहा है। ऑफ कोर्स एवरीवन इज़ स्कैर्ड, सब डरते हैं हालत से कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा। अगर तालिबान अगर रिकग्नाइज हो जाएगा बाय द वर्ल्ड नेशन, यूनाइटेड नेशन, USA और यूरोप नेशंस, मतलब कब ये लोग रिकग्नाइज हो जाएगा, एक्सेप्टेबल हो जाएगा, उसके बाद इन लोगों का प्लान क्या होगा लोगों के साथ। अभी तो बोला है कि पूरा आफ़ उमूमी ऐलान हो गया है, सबको बख्शा दिया है, बट उसके बाद भी वहाँ पर जैसे कि ब्यूटी पार्लर्स या दूसरे ऐसे तमाम क्षेत्रों शोबों में औरतों के, ख़वातीन की जो फ़ोटो थी उस पर स्याही पोत थी, कालक पोत थी। बुरखा जो नहीं पहनेगा उसके साथ में जिस तरीके का वहाँ पर रवैया अख्तियार किया जा रहा है, यहाँ तक कि मीडिया के लोग भी, जो दूसरे चैनल्स के बैरून मुल्क से जो लोग थे वहाँ पर, औरतें वो बुरखा पहन करके रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी। इन हालात में आपके जानने वाले हिंदुस्तान में, यहाँ आपके आसपास में ज़्यादा लोग रह रहे हैं आपके साथ में? अफ़गानी छात्र हैं, अफ़गानी स्टूडेंट हैं? हाँ, यहाँ पे बहुत अफ़गानी स्टूडेंट है। हम इंडिया के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था पहले से भी, नॉट ओनली विथ इंडिया, हम सब कंट्रीज़ के साथ हमारा अच्छा रिलेशन था, जाना आना
वो सब था। बट अभी लेडीज़ के लिए हालत बहुत ख़राब है, स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए हालत बहुत ख़राब है। और लोग डरते हैं तालिबान से, क्योंकि 20 साल पहले तालिबान क्या करके अफ़गानिस्तान से चला गया था और अभी आया है। पूरा प्रोमिसेस दे रखी है कि लेडीज़ महिलाओं के लिए मतलब एजुकेशन की राइट दिया जाएगा। बट मेरा प्रोविंस से पूरा जितना लेडीज़ गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रही थी, प्राइवेट ऑफिस में काम कर रही थी, पूरा निकाल दिया गया है। जाओ तुम घर जाओ, खाना बसाओ और खाना पकाओ, घर पे बैठो। मतलब काबुल में भी यही हालत है, प्रोविंसेस में भी यही हालत है। वी आर होपिंग फॉर चेंज, स्पेशली फॉर अभी तो वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस वगैरह ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बंद है। सब कुछ बंद है। बट गवर्नमेंट ऑफिसेस अभी 1 बाय 1 ओपन हो रहा है। जितना मर्द लोग वहाँ पे था जो गवर्नमेंट ऑफिसेस पे काम कर रहा था, वो लोग को बुला गया है, आ जाओ अपने काम पे काम करो, टाइम पे आ जाओ, टाइम पे जाओ। बट जितना वुमेंस वहाँ पे ऑफिसेस में जॉब कर रहा था, अभी सबको निकाल दिया गया है, घरों पे भेज दिया गया है। उन लोगों के ऊपर बहुत फेयर्स है, मतलब वो लोग जॉब पे नहीं जाते हैं अभी। सब निकाल दिया गया है, अभी कोई भी काम नहीं करता। अगर ये कंडीशन हो कि ठीक है आप लोग काम कर सकते हैं, नौकरियां कर सकती हैं, जॉब कर सकते हैं, प्रॉपर बुर्का प्रॉपर पर्दा के साथ में ये चीज हो, क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होगा, या ये कंडीशन भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी? अभी मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अफ़गानिस्तान में भी हिंदू पार्टी रहते हैं, मतलब हिंदू लोग रहते हैं, सिख लोग हैं, हमारा हमवतन है, हमारा देश से है। और वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रेस में रहते हैं, तो फिर हर लोगों का कानून और रूल्स अलग होगा। तो हम फिर रिस्पेक्ट रहना चाहिए सबको। मतलब हिंदू होगा, क्रिश्चियन होगा, मुस्लिम होगा, सबके लिए अलग सा रिस्पेक्ट देना चाहिए। कौन कैसे जीना चाहते हैं उसके लिए भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। वुमेंस का राइट पे रिस्पेक्ट देना चाहिए और चिल्ड्रंस राइट पे भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। हर किसी को अपनी आज़ादी चाहते हैं। जितना आज़ादी लेडीज़ और फीमेल्स यही 20 साल पे अचीव किया है, जो UN, यूनिसेफ, कितना इंटरनेशनल कमीशन ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। शरिया के हिसाब से वुमेन्स ख़वातीन को हम एम्पावरमेंट पूरी आज़ादी दे रहे हैं, उनका राइट्स, उनके हक हुकूक, उनको आज़ादी हम दे रहे हैं। इसको कैसे समझती हैं वहाँ की ख़वातीन कि किस किस्म की आज़ादी होगी? अभी तक जितना इन लोगों ने बोला कि एजुकेशन राइट दिया जाएगा या काम करने का राइट दिया जाएगा, अभी तक रॉन्ग प्रूफ हो गया है। क्योंकि जितना महिलाओं पढ़ने जाते थे वो लोग पढ़ने से रुका गया है, जितना लोग काम करने जाते थे वो काम करने से भी रुकवा दिया गया है। तो फिर अभी तक तो रॉन्ग हुआ है। अगर फ्यूचर में ऐसे कुछ हो जाएगा, हम भी उसके लिए खुश है। अगर फीमेल्स के लिए फ्रीडम दिया जाएगा, जितना अभी तक काम हुआ है अफ़गान वुमेंस के लिए, वो वेस्ट में जाना नहीं चाहिए। क्योंकि अफ़गानिस्तान की वुमेंस, एक चीज़ मैं पॉइंट करना चाहती हूँ, अफ़गानिस्तान का वुमेंस वो नहीं था जितना अभी वीज़ा लेके यूरोप गया है, अमेरिका गया है। रेस्ट ऑफ 18 मिलियंस पॉपुलेशन जो अफ़गानिस्तान का है वुमेंस है, तो उन लोगों का क्या हो जाएगा? ये सब के लिए हम हक चाहते हैं, चिल्ड्रंस के लिए। अभी छोड़ दो, महिलाओं को छोड़ दो, वुमेन्स को छोड़ दो। अभी लाइक आई एम स्पीकिंग अबाउट मैन। इवन मेरा जितना भाई है, पापा है, और हमारा जितना नेबर्स है, हमारा रिलेटिव्स है, और हमारी देश पे जितना मर्द लोग रहता है, वो भी आज़ादी से बाहर नहीं जा सकते, बहुत डरते हैं। मतलब अपनी वॉइस राइज नहीं कर सकते हैं। दे डोंट हैव टू स्पीक, they can't speak against Taliban, they don't have the speech freedom. So ये उन लोगों का हक है कि बात करें, उन लोगों का हक देना चाहिए, वुमेन्स को हक देना चाहिए, मर्द लोग को हक देना चाहिए, चिल्ड्रंस को हक देना चाहिए, जिन उन लोगों का डिज़र्व करता है वो देना चाहिए। एक्चुअली वी वांट दिस वन। एंड ये 20 ईयर्स में जितना भी इम्प्रूवमेंट आ गया था, पूरा वेस्ट में चलना नहीं चाहिए। तो वी वांट फ्रॉम द वर्ल्ड, do not sit quiet about Afghan women, do not sit about innocent people who are dying every day and who used to be killed by Taliban or by terrorist parties. वहां पर तजर्बा किया, आपके परिवार वाले, फैमिली वालों ने देखा होगा इस पूरे 2-3 दशक को। लेकिन मैं यूसुफ अंसारी जी आपकी तरफ आ रहा हूं कि अब सरकार बनाने की कवायद के तौर पर, जी प्रफुल्ल बख्शी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप उनसे पूछ लीजिए, फिर मैं अपना वेटिंग हूं, मैं टर्न। जी जी, आप कह लीजिए अपनी बात, फिर मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। प्रफुल्ल यूसुफ जी, प्रफुल्ल जी अपनी बात कह लीजिए आप। देखिए, मैं ये बताना ये चाह रहा था कि इस समय
हमको ठीक है, डिस्कशन में हम लोग को पता है कि इतना अत्याचार हो रहा है, वो हो रहा है, और ये पहली बार नहीं हो रहा और पहली कंट्री में नहीं हो रहा। इस्लाम में मैं आपको कितने उदाहरण दे दूंगा, कितने एग्जाम्पल्स दे दूंगा, और जितने रिफ्यूजी हैं वो सब के सब भाग के क्यों वापस नहीं आते इधर, वो क्यों यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हैं? क्योंकि वो ऑपरेसिव रिलीजियस कानूनों से दब गए हैं। They want something to, they want to feel like a free bird. They want to get out. They want to have democratic value. ये कारण है। तो इसलिए तालिबान की लीडरशिप ये समझ रही है और घड़ी घड़ी ये बात करती है। पर सबसे बड़ी बात है, इस समय भारत की गवर्नमेंट कोई मिलिट्री एक्शन की बात नहीं सोच सकती। अभी अमेरिकन भी नहीं सोच पा रही, और वो भी हिचकिचा रहे हैं। उनके पास पूरे बॉम्बर्स हैं, सब कुछ है, पर उनको अब मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हो पाएगा। तालिबान का इतना कंट्रोल हो गया है। इंडियन गवर्नमेंट के पास सिर्फ ये चारा है कि ह्यूमैनिटेरियन एक्शन को 4-5 कंट्रीज के साथ ग्रुप बना के अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एक्शन को वॉलंटियरी, रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को आगे बढ़ने की सहूलियत दे, ताकि लोगों की मदद तो हो सके। जो तड़प रहे हैं, जो मर रहे हैं, मगर आप जा सके। प्रफुल्ल बख्शी जी, आप जिन बिंदुओं की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या इस पे कोई थॉट नहीं बन रहा है? क्या इस पे कंट्रीज या अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी सोच नहीं रही है, या अभी थोड़ा सा और वक्त लगेगा इसमें? देखिए, मेरे जैसे लोग सोच रहे, क्योंकि मैं 25 साल से इंटरनेशनल कमेटी और रेड क्रॉस में काम कर रहा हूं। मैं अफगानिस्तान जा चुका हूं, वहां पे उनकी फौज को ट्रेनिंग दे चुका हूं। मैं, मुझे पता है अफगानिस्तान का। पंजशीर में जा चुका हूं मैं 6 बार, तो मुझे एग्जैक्टली पता है क्या गेम है। हमारे को इस समय उनको उठाने की बात करनी चाहिए, और इस समय चाइना को और जो पाकिस्तान है उनके ऊपर कर्टेलमेंट लगानी चाहिए। वो सबसे ज्यादा फ्यूल कर रहे हैं इस समय। चाइना अपना फायदा उठाना चाहता है। चाइना चाहता है मैक्सिमम पैसा लगाए और चाहता है कि अपना काम हासिल करे, इंडिया को वहां से बाहर करे। और जितने प्रोजेक्ट्स इंडिया ने बनाए हैं उनको चाइना डिस्ट्रॉय करना चाहता है। पर तालिबान लीडरशिप नहीं करेगी। ये क्यों नहीं करेगी? उसी के सहारे तो अपने लोगों को सर्व करेंगे और उनका नाम ऊपर होगा। दे वॉन्ट रिस्पेक्ट, मेंटेलिटी ऑफ रिस्पेक्ट, वो तालिबान ढूंढ रहा है। और इस समय उनको अंडर लोअर लीडरशिप जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं है। जो मैंने पहले बोला, चाइना, पाकिस्तान उसका फायदा उठाएंगे। इस समय ओआईसी कंट्रीज और जो बाकी कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज, उनसे पूछना चाहिए कि आप तालिबान गवर्नमेंट को क्या सपोर्ट करते हैं, तब बात बनेगी। अगर सऊदी अरेबिया, यूएई ये इसके खिलाफ हो जाएंगे तालिबान के, तब उनको कोई नहीं बचा सकता। ये एक बड़ा मुद्दा और बड़ा पहलू इस वक्त आप उठा रहे हैं। मैं यूसुफ अंसारी जी आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बारियालाई नसराती जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में अगर सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटीज की बात करें, जैसा कि उन्होंने कहा, प्रफुल्ल बख्शी जी ने कहा, मैं आपसे इसके साथ में यह भी समझना चाह रहा हूं, क्या वहां के लोग वहां के सख्त रूल से इतनी ज्यादा परेशान हैं कि वो लोग दूसरे देशों में जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज को चूज करते हैं, जहां पर फ्री तरीके से, जहां पर अमन के साथ में रह सके, जहां पर कानून का कोई कपड़ों को लेकर के, रख रखाव को लेकर के, किसी दूसरी चीज को लेकर के कोई बंधन ना हो? क्या ये महसूस करते हैं आप लोग वहां अफगानिस्तान में? सर, जो बाहर भाग रहा है, इसको बहुत दलाइल होता है। एक हमारा मुल्क में जगह, जंग, दूसरी फकर, रोटी नहीं है, पैसा नहीं है, काम नहीं है, और तीसरी वो हमारा जवानों जो समझ सकता है, वो लोग अपने फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है। वो लोग बोल रहा है कि 20 साल से हम इधर जी रहा था, ये गवर्नमेंट आ गया, हम का खाया, हमारा खून का खाया, और कुछ भी हम लोग के लिए नहीं पहुंच गया। अभी क्या हो रहा है? इसके बाद ये लड़ाई इधर पे स्टॉप नहीं हो रहा है। गर्चे तालिबान हर दिन कोशिश कर रहे लोग को बता दीजिए, बताए कि हम इधर अमन अमान लाएंगे, मगर वो लोग कोशिश कर रहे हैं। वाकयान अभी देखिए काबुल में बहुत कुछ चेंजेस हो गए। उस वक्त जो तालिबान से पहले एक मोबाइल के लिए हर आदमी मर गया था, बच्चे अगवा हो रहा था, ताजिर अगवा हो रहा था,
क्या चीज नहीं था उस गवर्नमेंट में जो हर महीने बारियालाई जी, 100 मिलियन आप डॉलर। एक अफगानी बाशिंदा होने के साथ साथ में वहां की एक सियासी पार्टी के लीडर हैं। बीते 20 सालों में, इन 20 वर्षों में जो अमेरिका ने या दूसरी कम्युनिटी ने जिस तरीके से अफगानिस्तान को रीडेवलप करने के लिए खरबों रुपए खर्च किए, क्या उससे अफगानिस्तान के हालात में कोई बदलाव नहीं आया, या करप्शन इतना ज्यादा था कि वो पैसा उन चीजों में लग ही नहीं पाया जो ऐसा लगना चाहिए अगर फौज और दूसरी चीजों को छोड़ दे तो? यही बात। फॉर एग्जाम्पल इंडिया बहुत उधर कोशिश किया, बहुत कुछ बना दिया, हमारी फ्रांस, पूरा नाटो, तुर्किश सब बना दिया, मगर रहबरी लीडरशिप कभी उसका सोच नहीं था कि ये मेरा वतन है और ये लोग मेरा हम वतन है। वो लोग करप्ट के लिए बहुत बिजी था, आखिर तक दम तक वो लोग करप्ट किया है। इस वजह था जो लोग ये पुरानी गवर्नमेंट का साथ नहीं दिया, लोग बहुत बहुत नाराज था। 99% अफगानिस्तान फक्र में था। वो घरों में इस तरह लोग था, 2 दिन में रोटी नहीं खा रहा था उस गवर्नमेंट का। इस वजह था कि ये गवर्नमेंट गिर गया। अभी जो हालात है, वाकई वो लोग कोशिश कर रहे हैं अमन लाए, मगर अमन एक हाथ से नहीं आ सकता है। कब तक सब अफगानिस्तान लोग और सब कम्युनिटी जो आलमी बिरादरी ये अफगानिस्तान का साथ नहीं दे। दूसरी तरफ अभी हम दाइश पर प्रोग्राम चल रहा है कि उधर दाइश बन जाए, ये सब। और उस तरफ चाइना और अमेरिका का बहुत बहुत खतरनाक खुफिया जंग जारी है, और ईरान अरबिस्तान का है और पाकिस्तान इंडिया का है। ये चीज है कि अफगानिस्तान कभी नहीं बन सकता है कब तक हमारा आलमी बिरादरी उस तरफ जो खर्चा किया है, ये लोग एक दूसरे के साथ अक़वाम मुत्तहिदा में बैठे और अफगानिस्तान इंसानों के लिए खातिर के लिए, हमारा हमवतनों के खातिर के लिए ये लोग बैठे मशवरा करे, हौसलामंदी बर्दाबारी से हमारा अफगानिस्तान में इस जंग का खात्मा दीजिए। मगर अगर इस तरह हो के ये तालिबान हुकूमत पकड़े और ये सब चीज अपने हाथ से, ये बहुत मुश्किल है इसका चलना। ठीक है, ठीक है यूसुफ अंसारी जी, अब मैं जरा एक कदम आगे बढ़ रहा हूं, जैसा कि भी एक बिंदु उठाया था प्रफुल्ल बख्शी जी ने, कि और उसी सवाल को मैं आगे ले जा रहा हूं कि मौजूदा वक्त में जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी है वो तो है ही है, लेकिन जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, क्या उनको कोई एक ऐसा रेजोल्यूशन या किसी एक प्लेटफॉर्म पर आकर के या कुछ ऐसा अफगानिस्तान के लिए एक साथ कोई मैसेज पास नहीं करना चाहिए? या कम से कम ये कि इस्लामिक शरिया की आप बात कर रहे हो, मगर इस्लामिक शरिया है क्या असल में? कैसे तालिबान को वहां पर अगर आपने कब्जा भी किया, रूल करना चाहते हैं, तो किन तरीकों को अपनाया जाए? अलग अलग इतनी सारी कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्रीज, जहां पर इस्लामिक शरिया के हिसाब से वहां पर सरकारें चलती हैं। जब्बार साहब, ये जितने इस्लामिक कंट्रीज का नाम आपने दिया है सब फ्रॉड है, और इस्लाम के नाम पे सब मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं। ज्यादातर जगहों पे जो शेखों की जिंदगी है उन्हें आप देखिए, और इस्लामिक थॉट्स हैं, इस्लामिक जो तरीका है उसको आप देखिए, जमीन आसमान का फर्क मिलेगा, है ना। तो अब किनसे उम्मीद करेंगे साहब वो इस्लाम समझता है? सबका अपना अपना इस्लाम है, और मुसलमान आजकल सहूलियत की सुन्नत मानता है भाई साहब। इस पे सहूलियत है, उससे सुन्नत तरीका अपनाएंगे। सऊदी अरब कहता है साहब मेरा इस्लाम, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुरान है, लेकिन कुरान के मुताबिक उनका एक काम नहीं है। सारी प्रॉपर्टी पे वहाँ के जो बादशाह और बादशाह के जो जायज और नाजायज औलादे हैं उन सबका कब्जा हो गया है। तो क्या सऊदी अरब के पास सीरिया का संकट दे रहा है? सीरिया में कितने कितने लोग शरणार्थी, सऊदी अरब के लिए दरवाजे नहीं खोले, उन्हें कहाँ शरण लेंगे? क्या करते? शरण लेनी पड़ी जर्मनी में, जर्मनी उनके लिए खड़ा हुआ। जब आप आइए, जर्मनी के चांसलर ने वहाँ कहा कि भाई हर आदमी रिफ्यूजी को अपने घर में शरण देगा जी। तो ये जो मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, तो मुसलमान कहते हुए शर्म आती है। हरकत ऐसी है कि इनकी तो अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि साहब ऐसे मुसलमान है कि इनको देखकर क्यों शर्मा जाएगा। शैतानियत का गुर से दिया। दूसरी बात यह है कि अभी पूरी दुनिया अफगानिस्तान के हालात की स्थिति में है। तो अभी हवा सवाल उठाया साहब, अगर या बड़े देश तालिबान की सरकार को मान्यता देते हैं
तो उसके बाद वहाँ क्या होगा? तो अभी तो ठीक है। तालिबान की सरकार ने अपना विजन एजेंडा सामने रखा नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कुछ बात कही। आज की खबर है कि साहब गुरुद्वारे में वो गए थे काबुल में, तालिबान के कुछ नेता, और वहां जाके उन्होंने एश्योरेंस दिया है सिख और हिंदू कम्युनिटी को कि भाई आपकी हम हिफाजत करेंगे, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो अभी शुरुआत है, लेकिन अंदर की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि वक्त की बहुत तंगी है, वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा। अब मैं आपसे हवा नूरजाद जी, कोई आखिरी मैसेज इस वक्त अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए, जो अफगानिस्तान में है, वहां भी बैठ जो लोग देख रहे होंगे आप समाचार प्लस को इस जरिए से? मैं नॉट ओनली फॉर माय फैमिली, सब दुनिया को एक पैगाम है मेरा, डोंट बी क्वाइट अबाउट द क्राइसिस, अबाउट द जो जुल्म अफगानिस्तान में अभी चल रहा है, पूरा अफगानिस्तान तालिबान का। के लिए कुछ कहना चाहेंगे? तालिबान के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ डू नॉट किल एनी मोर पीपल, एंड अगर आप सही में अगर मुसलमान हो, अगर सही में इंसान हो, तो फिर इतना झगड़ा किस काम के लिए? हमारी प्रॉफिट मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम बोला है कि कहीं शहर में आप जाते हो आसानी से, इंसानियत से पेश आइए। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वुमेन्स भी इंसान है, तो इंसान समझ लो। हमारी बहुत माफ़ी के साथ में मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसी नोट के साथ में इस कार्यक्रम को, प्रोग्राम को मुझे यहीं रोकना पड़ रहा है। हवा नूरजाद जी, बारे आला नसराती जी, यूसुफ अंसारी जी और प्रफुल्ल बख्शी जी, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, हम भी, हमारा देश भी अभी इसी स्थिति में है। लेकिन जो तालिबान कह रहा है, क्या इस बार तालिबान वो करेगा? फिलहाल जो छुटपुट घटनाएं या फिर अलग अलग माध्यमों से जो चीजें सामने आई हैं, उससे तो फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा। फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि सब कुछ बेहतर रहे, अमन रहे, सुकून रहे। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया आप सभी का।